चलो जी, आज तेजस्विनी तो नहीं आएगी ना बच्चा? उसका मैसेज आया था मेरे पास, उससे तबीयत ठीक नहीं है, शी इज नॉट गोइंग टू ज्वाइन। चलो आज हम अब स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब जरा ये वेलोसिटी हो गया और ये हमारे पास टाइम। वेलोसिटी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और टाइम की यूनिट क्या होगी बेटा? जल्दी बताओ, टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी, ठीक है। यस सर। हाँ क्या हो गया? आ जाओ। सपोज करो टाइम 0 है, वेलोसिटी 0। टाइम आपका क्या आया? मान लो टाइम आपका आया 5, वेलोसिटी आ गई आपकी 5। टाइम 10, वेलोसिटी आपकी फिर आई 10। टाइम 15, वेलोसिटी आपकी आ गई 15। सपोज करो एक ग्राफ आपका ये बना फर्स्ट केस। एक सेकंड केस क्या बनता है? ये वेलोसिटी है, ये टाइम हो गया। 0 0 टाइम 0, ठीक है। ये 5 है, ये क्या आ गया? मान लो ये 5, ये भी 5 रही, ये 10 हो गया। ये 5 रही, ये 10 हो गया। एक तीसरा केस बनाते हैं हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0 0, ये 5 हुआ, ये हो गया 10 सपोज करो। ये आ गया हमारे पास 10। तो ये आ गया मेरे पास, वेलोसिटी आ गई मान लो मेरे पास 20, ठीक है। ये 15 हुआ, वेलोसिटी आ गई 30। तो मेरे पास ये 3 केस बन गए बेटा, ध्यान से देखना तीनों के तीनों केस। मैं फर्स्ट केस ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास क्या आ गया? वेलोसिटी, एंड दिस इज योर टाइम। टाइम क्या हो गया मेरे पास? सेकंड्स के अंदर यूनिट, और वेलोसिटी यूनिट के लिखते हैं मीटर पर सेकंड। हमेशा आपको इस तरीके से यूनिट लिखनी होती है, और यहाँ पे एक ऐसे एरो बना दो। ये हो गया मेरे पास 0, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ। ये 5 10 15, 5 10 15, ये हो गया पहला केस। 0 0 पे यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आया, तीसरा 10 और 10 ये आ गया, और चौथा क्या आ जाएगा? ये आ गया, ठीक है। अब देखो जरा, ये आ गया आपके पास ग्राफ। ये बात समझ में आ गई? ग्राफ पहले तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए वाले? यस सर। ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, क्लियर। और इसमें जरा एक्सेलरेशन देखोगे, दोनों टाइम पे एक्सेलरेशन क्या आ रही है? एक्सेलरेशन क्या होता है? इन दोनों को डिवाइड कर दो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी बाई टाइम। तो पहले केस में तो 0 आएगा, कुछ दिक्कत थी। इसमें आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 बाई 10 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 15 बाई 15 10 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन तीनों के तीनों केस के अंदर कितने आ रही एक्सेलरेशन? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीनों केस में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है वाली बात? तो ये क्या हो गया मेरे पास? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसमें क्या है? यूनिफॉर्म है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? चलो जी, अब जरा ये सेकंड केस देखो जरा। ये वेलोसिटी है, ये टाइम। सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। अब 1 2 3, 1 2 3, 0 5 10 15, 5 10 15। ये है केस आपके पास। जरा यहाँ पे देखो, 5 पे 5 है, फिर 5, फिर 5। तो यानी आपके पास ये जो ग्राफ बना, ये कुछ कुछ ऐसा बना, हाँ या ना? सेकंड ग्राफ, यस सर। यस सर। ठीक है। तो सेकंड ग्राफ में
ए से लेकर बी तक, ये जो ए टू बी वाला पोर्शन है, इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ए टू बी पोर्शन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और कह सकते हो आप लोग कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर? इस केस में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो जी। और ये जो थर्ड वाला केस है, इसमें जब आप करोगे तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसे बोलेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इज दैट क्लियर? ये आगे मेरे पास वेलोसिटी आई, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा टाइम आ गया। क्लियर है भाई ये वाली बात? बताओ। Yes, sir. ठीक है, चलो जी। अब अगर मान लो मेरे पास ग्राफ ये होता, वेलोसिटी होता और ये टाइम है, ये 0 हो गया, ये 5, ये 10 और ये आता है मेरे पास, मान लो कितना आ गया मेरे पास, ये 20 हो गया, 15 कर देता हूँ चलो उसको, देन अगेन 5, 10, 15। अगर मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से होता, तो ये सपोज करो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये फिर ऐसे हो गया, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ए टू बी कैसा है ग्राफ? बिल्कुल प्लेन है। तो ए टू बी क्या चीज हो गई? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। यस और नो? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? ये बताइए। Yes, sir. ए टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब बी से लेकर सी में क्या हो रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? डी एक्सेलरेशन। समझ में आई ये वाली बात? और सी टू डी क्या हो गया? अगेन यूनिफॉर्म मोशन, और या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हो, या इसको यूनिफॉर्म मोशन लिख दीजिए आप। इज दैट क्लियर? अब सपोज करो, मान लो अगर ये दोबारा से ऊपर चला जाता, ये एफ पॉइंट पे भी आ जाता, सपोज करो मान लिया, तो डी से लेकर एफ हो जाता एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर के अंदर? आपको इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, उसमें कुछ इस तरीके से बना रखा होगा, दे दिया ओ ए बी सी डी। Now predict where the velocity remains constant. Predict the region where velocity remain constant, where you have accelerated motion or where you have deaccelerated motion. जरा बताओ फटाफट मेरे को। मनु बेटा, my voice is clear? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से बोलो। विदुषी जल्दी बताइए बच्चे। Yes, sir. जल्दी बताओ। Sir, A to B. आपको प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्ट। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, प्रिडिक्ट, PRED, प्रिडिक्ट। अब इसके अंदर प्रिडिक्ट OA क्या है, AB क्या चीज है, BC क्या मोशन है, CD कौन सा मोशन है। आपको ये चीज प्रिडिक्ट करनी है, बताओ OA कैसा मोशन हो जाएगा? Sir, accelerated motion. वेरी गुड। AB कैसा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, Sir, uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन। And then again accelerated motion. वेरी गुड। और CD क्या हो जाएगा? Deceleration. डी एक्सेलरेटेड मोशन। अब समझ गए ये वाली बात?
Yes, ठीक है, sir. ठीक है, ये आएगा आपके पास। एक क्वेश्चन आपके पास आता है, ड्रॉ ग्राफ, कौन चला गया? Sir Manu. मन्नू को क्या हो गया? चलो आ गया दोबारा मन्नू। क्वेश्चन आता है कई बार, ड्रॉ ग्राफ। क्या बेटा? सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मुझे अब आ रही है आपकी। ठीक है अब देखो सर, क्वेश्चन माइक करते हैं। में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा चलो देखो फटाफट, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर, या फिर ऑफ ए बॉल व्हेन यू ड्रॉप इट फ्रॉम रूफ टॉप। जब आप किसी बॉल को एक रूफ टॉप से आप नीचे छोड़ोगे, ड्रॉप करोगे, तो क्या ग्राफ बनेगा वो बताना है। जब आप ड्रॉप कर रहे हो बेटा, DX ray. जब ड्रॉप, नहीं 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 रुक जाओ, सुनो उधर, जब आप ड्रॉप कर रहे हो, ड्रॉप, जब भी ड्रॉप वर्ड लिखा हो ड्रॉप, इसका मतलब u इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और अगर रूफ टॉप से ड्रॉप कर रहे हो तो उसमें एक्सेलरेशन जो लगेगा, एक्सेलरेशन वो किसकी वजह से होगा? इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? अगर एक बात बताओ, मैं आपको कहूं बेटा छत से कूद जाओ नीचे, तो नीचे किसकी वजह से आप कूदोगे? बताइए जरा। सर आपकी। है मेरी वजह से क्यों कूदोगे भाई? तुम खुद कूदे हो, मैंने तो सर बोला है। आपने कही है। अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कभी भी ऐसी बात। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द Gravity. ग्रेविटी। जब भी कोई चीज नीचे आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और यस जब ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन लगाती है, उसे हम लिखते हैं स्मॉल जी की वैल्यू से, उसे बोलते हैं स्मॉल जी, ठीक है। तो और इसकी वैल्यू होती है हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू कैसे आई, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले ग्रेविटेशन के चैप्टर में। दो चैप्टर बाद ग्रेविटेशन का चैप्टर आएगा, उसमें वी विल स्टडी अबाउट दिस, ठीक है। चलो जी, अब ये हो गया। अब जरा यहाँ पे देखो, ये u0 हो गया, एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी है, ये हो गया। अब जब बॉल नीचे आ रही है तो उसकी स्पीड थी शुरू में 0। जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी, सपोज करो यहाँ से ये बॉल को मैंने ड्रॉप करा, यहाँ पे ऐसे 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 आती रहेगी, तो इसकी बॉल की जो स्पीड है ना बेटा, वो इंक्रीज, स्पीड विल इंक्रीज। स्पीड विल इंक्रीज। पर बार बार कैसे 9.8 की एक्सेलरेशन से इंक्रीज होती जा रही है। तो ये कैसा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा कर्व लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इज दैट क्लियर? Yes, sir. पक्का? यस सर। ठीक है जी। अगर किसी चीज को आप ऊपर फेंक रहे हो तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? सर कर्व। कैसा कर्व? सर इफ यू आर नॉन यूनिफॉर्म। थ्रोइंग अप, अगर किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि वो बॉल ऐसा लगता है तुम्हें वो रुक गई, लगता है नहीं लगता? कभी ध्यान दिया इस बात पे? यस सर। ठीक Yes. है ना। चलो तो अब ऊपर जाते जाते रुक रही है, आपने तेजी से स्पीड से फेंका, तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी जो फेंकने की थी वो तो हाई थी, और सर धीरे धीरे जैसे वो, हम नीचे, अगर ऊपर से नीचे आते हैं सर, तो ग्रेविटी की वजह से आते हैं। हाँ सर तो जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी की वजह से भी जाते हैं। नहीं बेटा, तो जब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहे हो आप, तो आपने अपनी ताकत लगाई ना, तब ग्रेविटी की वजह से थोड़ी ना ऊपर पहुंच ओके गए आप। सर। भाई जब आप जंप यस लगाते हो तो सर। अपनी ताकत से लगाते हो, ठीक है। यस सर। अब आपने जब बॉल यस बॉल सर। फेंकी, कुछ फोर्स लगा के बॉल आपने ऊपर फेंकी, ये बॉल यहाँ पे आके रुक जाएगी, यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी होगी 0, फिर दोबारा से नीचे आएगी। ये तो गया अपवर्ड, और ये क्या हो जाएगा इसका? डाउनवर्ड। समझ में आया? यहाँ से बॉल जा रही है, पहले रुकी, 0 हो गई, देन फिर वो इस तरीके से आएगी,
ये वाला ग्राफ समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये क्या ग्राफ है? बॉल को जब हमने ऊपर थ्रो करा और वो नीचे आ गया, तो दिस इज अपवर्ड। नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म ही बनेगा उसके अंदर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? यस सर। नो सर। ओके, चलो जी, बढ़िया है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. पक्का? कोई डाउट? नो। ठीक है जी। अब हम इसके बाद में क्या करते हैं? हाँ, ये ग्राफ वाली चीजें चलो क्लियर हुई आपकी, हमारी काम खत्म। अब एक हमने और पढ़ते हैं, स्लोप। अभी दोबारा ग्राफ बनाते हैं हम लोग इसको। ये बन गया वेलोसिटी और ये मेरे पास आ गया टाइम, और मैंने ये कर दिया। चलो जी, अब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा बच्चे, उसे बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। कैसे? ये क्या है मेरे पास? वाई एक्सिस, ये है मेरे पास एक्स एक्सिस। जरा करना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला बताया था मैंने। और यहाँ पे क्या है? v माइनस में u डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया ये चीज? इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस। चलो, तो फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज याद रखना कि इसे बोल दिया हमने एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब एक मजे की बात देखो जरा, मैं एक और ग्राफ बना रहा हूं। मैंने बनाया ये ऐसे करके, ये ऐसे बना के, ये बना दिया, ये चीज। ठीक है, और एक ग्राफ में बनाता हूं ये ऐसे। दोनों के दोनों क्या है? वेलोसिटी टाइम है ये भी क्या है? वेलोसिटी, और ये है मेरे पास टाइम। ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये O हो गया, ये A हो गया। बस ये इतना ही करते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे एरिया अंडर कर्व। अब जरा एक बार बताओ, ये एक तरीके से देखा जाए कर्व ही तो है एक तरीके से। ये जो OABC लिखा है, ये कर्व है या नहीं है? ये बताओ, या छोड़ो, ये जो OA है, ये क्या है? एक तरीके से कर्व है। ये गंदा हो गया, क्लियर करता हूँ, अच्छा सा बनाता हूँ मेरे को। ये OA क्या है? कर्व है, ठीक है। यस सर। अब इसके अंडर एरिया कौन सा है? ये इतना एरिया इसके अंडर आता है, ये सारा का सारा। मानते हो इस बात को? देख रहे हो? यस सर। Yes, sir. OAC, ये यस क्या सर। बन गया आपके पास? OAC, ये क्या है? एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। यस सर। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। यही फॉर्मूला होता है, नहीं होता? बताओ जरा। हेलो, कहाँ गायब हो गए यस। तुम दोनों के दोनों? विदुषी, मेरे को नहीं आवाज आ रही भाई किसी की भी। मेरी आवाज आ Yes, रही है आप sir. लोगों को? यही होता है. ठीक है जी। Yes, sir. ओके, और एरिया का मतलब क्या होता है? वैसे एरिया का मतलब क्या है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। L इंटू बी होता है एरिया का मतलब। यस। ठीक है, जहां पे हमारे पास में क्या क्या है? वेलोसिटी और टाइम है।
वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ बताएगी वेलोसिटी। और ये बेस क्या है यहाँ पे? ये चीज टाइम हो जाएगा। ये एसी एसी और ये ओ ए, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। ये बन गया वेलोसिटी इनटू टाइम। यस सर। वेलोसिटी का sir. फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये क्या बन गया? है एरिया, बट ये बन गया डिस्टेंस। यस और नो? ये बात क्लियर हुई विदुषी? Yes. Yes. पक्का? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या Yes. होता है? इन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? Yes sir. यस और नो? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, क्लियर हुई ये वाली बात? एरिया क्या दिखाएगा आपको? Yes. ठीक है, कोई डाउट इसमें? No sir. No, sir. चलो जी, बढ़िया जी। चलो तो फिर आगे आ जाओ। अब मैं आपको बताता हूं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है? एक ग्राफ का न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको इसको बाद में कराऊंगा, अभी नहीं करवाता आज उसको। अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अभी जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, इनका प्रूफ हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? अभी इन्हें हम बस आज समझेंगे कि ये इक्वेशन कैसी है, क्यों है, क्या करती है, इक्वेशन से क्या होता है। इनका प्रूफ मैं आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा इसको। इज दैट क्लियर? Yes. चलो जी। Yes. अब इसके अंदर u v क्या होता है? v का मतलब हमेशा क्या रहेगा? फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। s का मतलब यहाँ पे स्पीड नहीं है, डिस्टेंस है। याद रखना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में से कुछ भी हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग। एंड t का मतलब क्या होता है यहाँ पे? टाइम। ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. पक्का? Yes sir. Yes, sir. जरा जल्दी से फटाफट इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को अपनी कॉपी पे लिखो। और इनको याद करो, 2 मिनट में याद करो इनको फटाफट। सर बस इक्वेशंस लिखनी है। हाँ, इक्वेशन लिख लो और वो क्या रिप्रेजेंट करती है वो भी लिखो, जल्दी से फटाफट।
लिख लिया? सर होने जल्दी से करो। सर डन। डन, ठीक है। जरा एक बार इक्वेशन नंबर 1 को जरा ध्यान से देखो जरा एक बार। ये v इज सर इक्वल टू ए के बाद क्या बेटा? सर यहाँ पे सर प्रूफ में ए के बाद क्या लिखा हुआ है सर? एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन। a का मतलब एक्सेलरेशन होता है ना बच्चे, ओके सर। और s का मतलब है डिस्टेंस। लिख लिया? अब जरा ध्यान से जरा ये फर्स्ट इक्वेशन को देखो जरा एक बार। अगर मैं इसको u को यहाँ पे लेके चला जाऊं तो ये v माइनस में u इज इक्वल टू at हो गया। कोई दिक्कत नहीं? और ये जो No, t है sir. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस में u डिवाइड बाई t इज इक्वल टू a। ये एक्सेलरेशन का ही तो फॉर्मूला को दिखा, और दूसरे तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा। ध्यान से देखो जरा, देखो लगा कुछ? यस सर। है ना थोड़ा अलग तरीके से? Yes, कोई डाउट sir. इसमें? नो सर। No. ठीक है जी। अब जरा एक ध्यान से एक चीज और देखो। अब देखते जरा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। मैंने अभी क्या लिया था, इक्वेशन ली थी मैंने v माइनस में u डिवाइड बाई, या छोड़ो, इज इक्वल टू at, ये लिया। ठीक है, चलो एक ये क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2 है ये। अब मैं इसका प्रूफ कर रहा हूँ, चलो प्रूफ भी करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे कैसे होते हैं। पर इनका जो हमारा एग्जाम में करने का प्रूफ आता है वो आता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, एग्जाम में ग्राफिकल मेथड करना है। मैं बस आपको भी ऐसे ही प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो पता लग गई हमें, ये तो कुछ नहीं है भाई, एक्सेलरेशन वाला जो फॉर्मूला था उसी को उन्होंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत आई इसके अंदर? नो सर। No, sir. चलो तो फिर अब जरा ये देखो जरा, सर ये लिखना है? किस क्या कौन सा बेटा? सर ये ये वाले वाला का? जो आप करवा रहे हो। नहीं, लिखने की यस जरूरत सर। नहीं है, समझ लो इसको बस। मैं इसका पीडीएफ ओके भेज सर। दूंगा आज, सारा पीडीएफ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, Okay, sir. क्लियर? अब जरा ये देखो एक बार, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर? यस सर। अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो क्या होगा? multi मल्टीप्लाई बाई t बोथ साइड्स। तो v माइनस में u मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल टू at का स्क्वायर, ये बन जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. पक्का? ठीक है, मल्टीप्लाई बाई यस। 2 नहीं t कर दिया यहाँ पे। अब जरा, या फिर एक काम करो, ये तुम इक्वेशंस को प्रूफ रहने ही दो, छोड़ो, ये तुम्हारे काम में आएंगे नहीं, ये रहने दो इसको छोड़ो, रहने दो। ये इक्वेशन के प्रूफ नहीं करते हम, ग्राफिकल मेथड है वो। मैं अभी टाइम भी नहीं है, 10 मिनट में हो भी नहीं पाएगा सारा का सारा, ये गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी। इसको अभी नहीं करते हम, इसको बाद में करेंगे, उलझ जाएगा इसको। ठीक है, छोड़ो, इसको मैं क्लियर करता हूँ। अभी मैं तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल करा के दिखाता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, कल मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था, वो किया था आपने? सारे हो गए थे ना कल वाले न्यूमेरिकल? चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं। A police jeep is सर chasing। कल के दोगे आज? हाँ, आज फिर क्वेश्चंस दूंगा मैं, आज थोड़े टफ Sir, वो क्वेश्चंस दूंगा homework मैं, वाले। इन इक्वेशंस ऑफ बेशर, उसी ऐप से क्वेश्चन दूंगा मैं फटाफट। और आज ओके आपके पास 1 सर। घंटे का जैसे टाइम होगा। चेक करना था सर, एक क्या बेटा? क्वेश्चन आपको चेक करना था, तो कर दिए? नहीं बेटा, मेरे को एक्चुअली ना मेरी अभी तबीयत खराब चल रही है 2 दिन से, तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ओके तो इस चक्कर में मैं आपका ना, चलो बताता हूँ मैं आपको भी। ठीक है, चलो जल्दी से सर। फटाफट एक आपने क्वेश्चन। कोविशील्ड लगवाया? क्या बेटा?
सर आपने वैक्सीन लगवाई थी? हाँ हाँ, उसके बाद से तो तबीयत खराब है। सर कौन सी? कोविडशील्ड। सर उसके बाद तो होता ही है सर कोरोना के चांसेस। नहीं नहीं, उसके बाद कोरोना के चांसेस नहीं है भाई, उसके बाद थोड़ा सा आपकी सर वीकनेस उसके आती है। बाद होता है। क्या? सर एक बार होता है सर लगाने के बाद। सर कोविडशील्ड से होता है सर, कोवैक्सीन से नहीं होता। अब बेटा कोवैक्सीन तो देखो यहाँ पे है ही नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो जो है हमने सर वही लगवा लिया, काम खत्म। ठीक है ना? सर वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है। ना बेटा, हो तो सब सकता है, बट उसके लिए प्रिकॉशन लेके रखते हैं। मैं घर से बाहर सर निकलता बट ही नहीं हूँ। उसमें वो सीरियस नहीं होता। हाँ, मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं भाई, बिल्कुल चीजों को ध्यान से रखते ओके हैं। सर। जब भी चलो मास्क पहन के चलो हमेशा। चलो, ए पुलिस जीप इज चेजिंग ए कार चेजिंग A police jeep is chasing velocity of 45 km per hour. A thief is in another jeep moving with a velocity of 153 km, moving with velocity of 153 km per hour. ठीक है? Now a police fires a bullet. A police jeep is chasing with a velocity of 45 km per hour, and a thief in another jeep is moving with a velocity of 153 km per hour. Now, what would be what would be the time if what will be the time if police moves their car with velocity 160 किलोमीटर पर आवर। एक तो ये क्वेश्चन है, what would be the time if a police moves their car with velocity 160 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में पुलिस उसको पकड़ लेगी? ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखो, ए बॉल इज थ्रोन अप विथ velocity 10 meter per second and comes down in 5 seconds। 5 सेकंड में वापस आ जाती है। ठीक है? what height this ball covers? acceleration is given 9.8 meter per second square। ठीक है, मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं अभी, फर्स्ट आप लोग रुक जाओ, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसने बोला बॉल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी इतना, तो ये तो u हो गया 10 मीटर पर सेकंड। मैंने बताया था जब भी कोई चीज थ्रो अप होती है तो फाइनल वेलोसिटी विल भी कितना होता है? 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बॉल को थ्रो किया, ये ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। ऊपर से नीचे आने में टाइम लगता है 5 सेकंड। ठीक है, सपोज करो ये डिस्टेंस था d और ये भी डिस्टेंस था d, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2d। यस और नो? यस सर। तो टोटल डिस्टेंस यस कितना सर। हो गया? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2d। और टाइम कितना लगा इसको? 10 सेकंड, नहीं कितने थे इसमें? 5 सेकंड, सॉरी 5 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, क्लियर? अब मेरे को निकालना क्या है? हाइट निकालनी है, हाइट ये वाली, यानी आई नीड टू कैलकुलेट डी, और डी का मतलब क्या है? डिस्टेंस है यहाँ पे। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं मैं यहाँ पे, बताओ जल्दी फटाफट। मेरे पास u भी गिवन है, मेरे पास v भी गिवन है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है यहाँ पे दी हुई 9.8 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर, इसको मैं ले लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है जी। s की जगह पे क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 2d, u की वैल्यू सर कितनी है, 2d। u की वैल्यू 10 सर है, u 0 सर 10 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है बेटा 5 सर। यस सर। मल्टीप्लाई बाई 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 1 कितना बाय 10 सर 10। और फिर दोबारा से टाइम कितना था मेरे पास 5 सेकंड था ना टाइम, यस सर। 5 इंटू 5, जरा सारा कैलकुलेट कर लोगे आंसर आपके पास आएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इज दैट क्लियर? यस सर। फटाफट जरा करके बताओ मेरे को। जल्दी बताओ। टाइम 1 मिनट भी नहीं रह गया। सर आंसर इज सर आंसर वी हैव टू टेक आउट। हाँ डी 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 की वैल्यू बताओ क्या आ रहा है। सर अरे ये कैलकुलेशन नहीं हो रही बच्चे, देखो इधर 2g इज इक्वल टू 50 प्लस हाफ इंटू में 10 इंटू 25 हो गया ये। चलो अभी मेरे को भी पास कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी 1 मिनट में, जल्दी से देखते हैं। ये यहाँ से गया 5, तो ये हो गया 50 प्लस 5 इंटू 5 125, 25 इंटू 5 ये कितना हो गया 170। सर 3124 नहीं नहीं चलो इतना नहीं आ रहा, 175 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया देख लो, 170 डिवाइड बाई 2 जल्दी करोगे तो कितना 150 कहीं जाएगा 75, ये 17 गया 1 सेकेंड, 8 और 15 यानी 8 7 87.5 मीटर, ये आएगा इसका आंसर। भाई गलत है चेक करो, ठीक है। चलो फटाफट अब टाइम होने वाला है, मैं इसके कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ, दोबारा से कैलकुलेशन चेक कर लेना कि क्या आ रही है क्या नहीं आ रही, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को भी भूल जाओ, वो कल करेंगे, बाद में करेंगे, अभी उसको भूल जाइए, उसको नहीं करना। ओके सर। बाकी मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, वो करके देखो आप, ठीक है। चलो सर वो टेस्ट